मृत्यु को कभी भूलना नहीं, मृत्यु का चिंतन करते हुए भगवान का नाम कीर्तन भजन करना चाहिए। मन मृत्यु से डरता है और जब डरेगा तो अपने आप भगवान का नाम निकलेगा, भगवान का नाम तो बन जाएगी। मानव जीवन का लक्ष्य आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम। माता देवती कपिल देव भगवान से प्रश्न करती है, पुत्र सच्चा सुख किसे कहते, सच्चा सुख कहाँ है, कैसे मिलेगा। कपिल देव भगवान कहते हैं, माता सच्चा सुख अंतर जगत आत्मा है, आत्मा सब हमारे सबके अंदर ही सच्चा सुख है, हृदय में विराजमान। वो सच्चा सुख किसे कहते हैं, जहां दुख कभी न आए, वो है आत्मा, परमात्मा। पत्नी का सुख सच्चा नहीं है, पति पुत्र सत्ता संपत्ति का सुख सच्चा नहीं है, ये जो मिले हैं सबका वियोग होगा, वो दुख होगा। आत्मा परमात्मा से एक बार तार जुड़ गया तो फिर कभी वियोग नहीं, सदा सदा सच्चा सुख, इसको कहते हैं वो हमारे आपके हृदय में ही। तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु हृदय, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सदा जीव जग दीन दुख दीन दुखारी। ऐसी परमात्मा जो हृदय में सच्चिदानंद विराजमान है, फिर भी हम दुखी हैं, उसका कारण माया है। माया के कारण हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। शरीर मान बैठे हैं तो गोरा है, काला है, हाइट कितनी है, छोटे लंबे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, पति हैं, पत्नी है, पुत्र बहू, नाना काका मामा मामी तमाम सब है। और अगर हम आत्मा है तो बस वो सच्चिदानंद सच्चिदानंद। इस आत्मा के साथ जीव जो उपाधि लगी है, इसी के कारण ये जीव उपाधि जैसे हटे, ऐसे परमात्मा अयम आत्मा ब्रह्म हो जाएंगे। जैसे घटाकाश है, बैठे हैं, ये पंडाल 20 फुट लंबा चौड़ा है, ऊंचाई हाइट इसकी है, और 60-70 फुट लंबा चौड़ा है। ये ऊपर की छत हटे, इस आकाश को कौन नाप सकता है। अयम आत्मा में एक ये जीव की उपाधि हटेगा, सच्चा सुख अपने अंतर जगत में है। और कपिल देव भगवान कहते, माता ये सच्चे सदगुरु के शरण में जाने से मिलेगा। माता देवती कहती है कि पुत्र हमें तो सच्चे संत गुरु समझ में नहीं आते, किसे माने। अब तुम लोग देखो यहाँ दुकानदारी करते हो तो कोई तुम्हारे माता पिता पहले दुकानदारी किए सीखे हो या कहीं से समझे हो, मशीन चलाते तो उसको सीखे हो, कोई साहब हो तो पढ़ाई किए हो तब न साहब हुए, डिग्री मिली है उसके लिए। ऐसे सदगुरु के लिए भी पहले सत्संग भजन कीर्तन करो, गीता रामायण भागवत का पाठ पारायण करो, धीरे धीरे जब तुमको समझ में आ जाएगा, सत्संग के द्वारा, गीता रामायण भागवत के द्वारा, कि हमें कैसे गुरु की शरण में जाना है, कौन गुरु ठीक है, तब तुम पक्का पक्का निर्णय करोगे, तब धोखा नहीं होगा। और इसमें हम लापरवाही करते हैं। पहले रामचरितमानस सरल भाषा में, भगवत गीता हिंदी में, अगर तुमको संस्कृत पढ़ने नहीं आ रहा है तो है ना, भगवान सब भाषा के ज्ञाता है। उत्तमादिदेव पुरुष पुराण, इतना नहीं, वो पुराण पुरुष है, पुराण नहीं, पुराण। समस्त विश्व परम निदानम, ये संसार जो भी कोटि कोटि ब्रह्मांड है जिनमें निवास करता है, ये वो है। वेदासी वेद्यं च परम च धामा, वेद के भी परम वेद, जिसे वेद
प्रकट हुआ है कि वो परमात्मा का नाम कीर्तन भजन करेंगे तथा सत्संग भजन करेंगे, तब आपको वही प्रेरणा देंगे कि कहाँ किस गुरु की शरण में कैसे जाना चाहिए। तब तुम्हें सच्चे संत सदगुरु की सानिध्य अपने आप मिलेगी। प्रभु कृपा से ही ये सब होता है। तब संत मिलेंगे तो कहेंगे कि अपने अंदर जो बैठे हुए भगवान हैं उनको दिखा देंगे, या तो उनको देखने के लिए मिलने के लिए पक्का पक्का तुम जो साधन कर सको वो साधन बता देंगे। साधन तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे अनुकूल क्या है, कौन सा साधन। तमाम तुमको यहाँ से कल्याण जाना है तो लाइन लगी है गाड़ियों, लेकिन तुम्हारे पास किराया कितना है, तुम्हारे पास समय कितना है, किस हिसाब से तुम जा सकते हो, वो अनुकूलता हो। परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए साधन अनेक हैं। बहुलास्त्र शास्त्रम, अनेक विद्या, अनेक शास्त्र, अनेक विद्याएं, अनेक साधन, अनेक पंथ हैं। किस पंथ को पकड़ोगे, कौन सी विद्या पकड़ोगे। जो तुम पढ़ सको, जो तुम कर सको, तुम जो करने में, जो साधन करने में तुम्हें आसानी हो, वो सतगुरु जो मिलेंगे तो तुम्हारे अनुकूल साधन बता देंगे। सच्चे संत सदगुरु की कमी नहीं है, सच्चे संत सदगुरु की शरण में जाने की जिज्ञासा की कमी है। गुरु कैसे बना लें, चलो परंपरा है बनाना, गुरु जरूरी बना लेंगे। गुरु है संसार सागर से पार जाने के लिए गुरु बनाया जाता है, आत्मा कल्याण के लिए गुरु बनाया जाता है। जब ये पत्नी पति परिवार बेटा बहू, ये घर तुम्हारा जो जीवन भर कमाए सब छूटेगा, ये प्यारा शरीर रोज तेल कंघी शीशा लगे ये भी छूटेगा, सबके लिए गुरु बनाया जाता है। तब कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन साथ देगा। वो समय के लिए गुरु का साधन, गुरु के द्वारा बताया हुआ नाम कीर्तन, और वो गुरु की कृपा। पक्का पक्का कहीं भटक तो नहीं जाएंगे, सही रास्ता है तो गुरु जी वो रास्ते को पाए हैं, शास्त्रों का प्रमाण है, संतों का प्रमाण है, वो रास्ता तुमको बताएंगे, तुम उस रास्ते पे परमात्मा को सरलता से पा जाओगे। तो कलयुग में तुम्हारे अनुकूल साधन क्या है। इस कलयुग में भगवान को पाने का तुम्हारा, तुम कर सकते हो नाम जप कीर्तन। भागवत के पूरा 12वें स्कंद में अंत में निचोड़ बता दिया। नाम जप कीर्तन तुम कर सकते हो, सत्संग का सेवन कर सकते हो, मंदिर में बंदन पूजन दर्शन कर सकते हो, तीर्थ में गंगा जमुना सरस्वती तीर्थों का सेवन चारों धाम तुम कर सकते हो। यथा शक्ति भाव से तुम दान करते हो, इतना तुम्हारे अंदर हो तो भगवान तुमको पक्का मिल जाए। इसके आगे भगवान इतना तुम करो, उसके आगे भगवान मेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया, अब गले से लगाना तेरा काम। गले से लगाने की, ये संसार के पुरुष पत्नी को गले लगाने की बात नहीं, ये हाड़ मांस से ऊपर जो करुणातीत परमात्मा सच्चिदानंद उनसे गले लगाना, यही दोष हो जाता है। सत्संग में बहुत दोष होने की संभावना रहती है। भजन जब होते हैं भगवान के लिए तो अपने मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, अपने मन चला जाता है, चलो गले लगाने का, जब हम भी गले, यहाँ दोष नहीं है। ये गले लगाने से तुम्हारी मर्यादा टूट जाएगी, ये गले लगाने से तुम्हें पाप लगेगा। यहाँ अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने पति, अन्य को, अपने पुत्र को गले लगाने से ठीक है, बेटी को गले लगा, बाकी अन्य को नहीं, ये मर्यादा टूटेगी, यहाँ दोष लगे। यहाँ गले लगाने के बाद आत्मा पर
कह दो भगवान से कि यहाँ तो हम मेरा काम था, हे नारायण हम आपकी शरण में, भाई माम आपकी शरण में मेरे। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अब ये समझो चौखट का अर्थ होता है कथा का आयोजन करना, आपकी कृपा से मेरा काम कर दिए, कथा सुनना व्यवस्था करना मैंने कर दिया, आपकी लीला नाम कीर्तन ये सब मैं कर दिया, मैं मंदिर दर्शन कर दिया और मैं तीर्थ स्थान सेवा कर दिया, इतना मेरा काम था। इसके आगे हे नारायण सारे घर छोड़ कर तेरे घर आ गया, 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 अब गले से लगाना तेरा काम है, अब गले से लगाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। करूं किस से मैं अपनी फरियाद यूं, करूं किस से मैं अपनी फरियाद यूं, करूं किस से मैं अपनी फरियाद यूं, तेरे बिन कोई सुनता न मेरी यहाँ, तेरे बिन कोई सुनता न मेरी यहाँ, तेरे बिन कोई सुनता न मेरी यहाँ, तेरे बिन कोई सारे सोए मुकद्दर को गुरुवर मेरे, सारे सोए मुकद्दर को गुरुवर मेरे, मेरे सोए मुकद्दर को गुरुवर मेरे, मार ठोकर जगाना तेरा काम है, मार ठोकर जगाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना तेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जाम उल्फत का मुझको पिलासा किया, जाम उल्फत का मुझको पिलासा किया, जाम उल्फत का मुझको पिलासा किया, नशा उतरे न मेरा कभी उम्र भर, नशा उतरे न मेरा कभी उम्र भर, नशा उतरे न मेरा कभी उम्र भर, नशा उतरे न मेरा कभी
उम्र भर जो भर भर के प्याला मीरा को दिया, जो भर भर के प्याला मीरा वही मुझको पिलाना तेरा काम है, वही मुझको पिलाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जब से पहली है माला तेरे नाम की, जब से पहली है माला तेरे नाम की, तब से दुनिया रही ना मेरे काम की, तब से दुनिया रही ना मेरे काम की। ये बात सच है, सच करो। बहुत दिन हो गया कथा सुनते, और सच करो। अब परमात्मा से हृदय से पुकारो, प्रेम से। हर एक बारी हर भाव में नारायण से आर्त भाव से पुकारो। समय ज्यादा नहीं है। हे परमात्मा कृपा करो, ये दुनिया रही मेरे काम की कहने से काम, ये काम तब दुनिया काम की नहीं रहेगी जब राम से श्याम से प्रभु शिव से खूब पक्का प्रेम हो जाएगा, तब काम की नहीं रहेगी। अभी यही काम है, कहना यहाँ है और जाना वहां है। ये अब बहुत दिन हो गया। धीरे धीरे हृदय में उतारो, मन में उतारो, प्रभु से सच्चा प्रेम करो, क्योंकि यहाँ छोड़ करके जाना है। ये पति छोड़ना पड़ेगा, पत्नी छोड़नी पड़ेगी, ये बेटा बहू छोड़ना पड़ेगा, ये घर मकान छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर भी छूटेगा। सबको देख रहे ना, गए सब दादा कितने लोग चले गए अपने यहाँ 25 साल के अंदर, 24 साल हो गए आते हमें यहाँ मंडी में। ऐसे जाना होगा, हम लोग हैं वैसे, ऐसे भी मंडी रहेगी, ऐसे सब कुछ रहेगा। लेकिन जिससे हमारा तुम्हारा जलाया गया शरीर तेरा ही हुई खत्म मामला। हमदर्दी किए, हाय हाय के, इसके बाद जाओ अपने में लग गए। ऐसा संसार है। परमात्मा से पक्का प्रेम का अब समय नहीं है। आप गहराई से गंभीरता से इसको बात बोलो। सामने की बात है हमारे हैं, 22 साल का बेटा और मर गया था। माँ ऐसी रोई कि गांव वालों को लाश नहीं दे रही। सब बेचैन परेशान थक करके छोड़ के चले गए लाश। दूसरे दिन भी लाश नहीं थी, और भूख प्यास से व्याकुल उस माँ ने, ऊपर कुछ खाने का सामान था, बाद में बेचैन होकर उसी बेटे के ऊपर से पैर रख करके उसको निकाल के पानी भी तड़प रहे। ये कुछ नहीं, ये पति, ये बेटा पति खूब रोएंगे, हम खूब परिवार करते नहीं रहेंगे, लेकिन रहना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम, हमारे तुम्हारे वश में कुछ नहीं है। आना जाना रहना करना, ये सब कर्म और नियमों के अनुसार सब करना ही पड़ेगा। पति जाएगा, पत्नी जाएगी, बेटा हम जाएंगे, लेकिन फिर भी रहना ही पड़ेगा। और ये संसार रह रहा है ही रह रहा है। सब चले जा रहे हैं कि कोरोना दुख क्या क्या, लेकिन रह रहा है। और फिर उसी काम धाम में, उसी हंसी खुशी श्रृंगार में, उसी में लगा पड़ा है। तो काफी समय हो गया, अब थोड़ा थोड़ा गहराई से कथा सुनो, गहराई से भाव दे। सच्चा सुख अपने अंतर जगत आत्मा में है। मानव जीवन का लक्ष्य आत्मा से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है।
का साधन है भगवान से प्रार्थना, कीर्तन, कथा, सत्संग, भजन और ये सब कुछ करते हुए भगवान से आर्त भाव, नारायण मुझे माया से बचा लो, माया से। इसके बाद दत्तात्रेय भगवान के अवतार की कथा, कपिल भगवान माता देवती को अनेक ध्यान योग सांख्य शास्त्र का ज्ञान भक्ति सब ज्ञान बोध कराते हैं। और कराने के बाद दत्तात्रेय भगवान के अवतार, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु, इनसे बोलो दत्तात्रेय भगवान की, दत्तात्रेय भगवान की। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु, लेकिन गुरु मंत्र नहीं लिए थे। ये जो गुरु थे ये 24 शिक्षा गुरु थे। सदगुरु एक ही होता है। अब तुम लोग कभी कभी बातें सुन करके कि हम परख करके गुरु करो, तो ये नहीं मन में सोचना कि मेरे गुरु को मैंने परख के नहीं किया। आगे भविष्य के लिए बता रहे, जो गुरु जी तुम्हारे किए हैं वो तुम्हारे गुरु जी नारायण है। उन्हीं गुरु की कृपा से हमारे पास ये सत्संग तुम पा रहे हो, हमारे वजह से नहीं, तुम्हारे गुरु की कृपा से यहाँ आए। गुरु नाम परमात्मा का है, इसलिए अपने गुरु में कभी नहीं कि कोई, गुरु में कभी दोष देखना नहीं, स्वप्न में भी नहीं, जीते जी तो बात छोड़ना। गुरु नारायण तुमको तो रास्ता बताए, गाली देना नहीं बताया ना गुरु जी, तुमको बेईमानी करना तो नहीं बताया ना गुरु जी, तुमको तो बताए भगवान का नाम लेना ना, तो तुम अपने नाम के दैया को लेकर के अपना साधन लेके पार हो जाओ। कभी दोष नहीं लिखना गुरु, और कभी अपने गुरु को कम नहीं मानना। इसी संत गुरु से तुम्हारे गुरु पहले, तुम्हारे गुरु की कृपा से दूसरे संत गुरु मिले। यही चक्कर में हमारे गुरु तुम्हारे गुरु, हमारे भगवान में सब टाइम बिता दे रहे हैं। तमाम पंथ कलयुग में निकला है ना, जब भागवत में लिखा है, रामायण में भी लिखा है कि कुकुर मुत्ता की तरह पंथ निकलेंगे कलयुग में। एक कुकुर मुत्ता बनता है ना, जानते हो, 4 महीना में पानी बरसता है तो छतरी, ऐसे तमाम जगह जगह पंथ बन जाएगा, जगह जगह व्यवस्था बन जाएगी। ये कमेटी, ये पंथ ऐसे हर कलयुग में होता है, इसी में नहीं। ऐसे में तुमको शास्त्र सम्मत जीवन जो पाए हो, बस इसी जीवन से अपना कल्याण कर लो, भटकना नहीं है। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु शिक्षा गुरु। 15वें 16वें नाम नंबर की एक गुरु थी दत्तात्रेय भगवान की, पिंगला वेश्या। वेश्या को भी गुरु बनाए थे दत्तात्रेय भगवान। भागवत में प्रसंग ये लिखा है। सर्प को गुरु बनाए थे दत्तात्रेय भगवान, कुमारी कन्या को गुरु बनाए थे, हाथी को, मछली को गुरु बनाए थे, मृग को, पतंगा को गुरु बनाए थे, धनुष बाण बनाने वाले को गुरु बनाए थे, मकड़ी को, भ्रमरी कीड़ा को, पिंगला नाम की वेश्या बड़ी सुंदर थी, भागवत में लिखा है, रूपवती, कंठ कोकिला। एक दिन सज बज करके श्रृंगार करके अपने कोठी पर के सामने खड़ी हुई कि कोई पैसे वाला सेठ आए और हमारे शरीर का भोग उपभोग करके खूब पैसा दे। वेश्याओं को किसी पुरुष से प्रेम नहीं है, काम से रुचि प्रेम नहीं है, वेश्याओं को मात्र पैसे से। कोई सेठ आता था, अपने नेत्रों से हाव भाव इशारा, बैठ के नहीं सुन सकते, बैठ जाओ, बैठ के बता सुनो, गहरा विषय है, बैठ जाओ। और तुम लोग इतना दिन से सुन रहे हो, सब कथा जानते हो, जान रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी बोले तो खूब गंभीरता से सुनो, बड़ा काम की बात, उसी में एक एक नई नई बात निकलेगी।
कोई पुरुष आता था, नेत्रों से हाव भाव इशारा करती थी, चला जाए तो उदास हो जाती थी, फिर दूसरा आएगा, इंतजार करती थी, फिर आता था, फिर इशारा संकेत करती थी, अपने तरफ आकर्षित करने का व्यवहार करती थी, चला जाए तो उदास हो जाए। ऐसे रात को 9 बजा, 10 बजा, 11 बज गया, 12 बज गया, आवागमन बंद, सन्नाटा रोड पे। एक पिंगला वेश्या अपने पलंग में कमरे में जाके सो गई, वासना की अग्नि में जल रही थी, और इसको पलंग पर जैसे अंग अंग टूट रहे थे वासना काम में, और जैसे बिच्छू डंक मार रहा हो इसको, वो पीड़ा की भयंकर तड़प में, वासना में, और अचानक पिंगला वेश्या को वैराग्य हो गया। अरे पिंगले, इतना किसके लिए तड़प रही है? वो पुरुषों के लिए जो नरक में जाने का काम करती हैं, जो पाप करते हैं, जो जीवन मर्यादा को तोड़ते हैं, उन पुरुषों के लिए इतना बेचैन है। तो भागवत में इतना तड़प अगर पुरुषोत्तम पुरुष भगवान कृष्ण के लिए हो जाती तो तेरी बन जाती। और ये पिंगला वेश्या ने आज संकल्प ले लिया, पिंगले आज के बाद किसी संसारी पुरुष के बारे में न सोचेगी, न देखेगी, न व्यवहार कोई, खाली पुरुषोत्तम पुरुष भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करेगी, दर्शन बंदन करेगी, चिंतन करेगी, पूजा बंदन में प्रेम जो होगा जीवन में सब उनके चरणों में समर्पित समर्पित, ऐसा निश्चय कर ली। आज पहली बार पिंगला वेश्या लिखा है भागवत में, पहली बार जीवन में सुख शांति की नींद से सोई थी। सवेरे उठी तो पहली बार इसको सुख का अनुभव हो रहा। संसार का चिंतन धन दौलत बड़ा प्यारा परिवार है, लेकिन ये तुमको ठीक से चैन नहीं लेने देता, मन में शांति नहीं आने देता। ये जल्दी छूटेगा भी नहीं, लाख कर उसमें लगा हुआ है, खाली दिशा बदल दो। अपने जीवन के कर्मों की दिशा बदल करके भगवान का चिंतन की सब भगवान के लिए कर रहे हैं, आज दिशा बदल दो बस उसमें बदलाव आ जाए। कर्म वही करते रहो, लेकिन भगवान का ध्यान करते हुए करो, पाप न हो जाए, पाप न हो जाए। 10 श्लोकों का गीत भागवत में पिंगला वेश्या का है। अंतिम श्लोक में पिंगला वेश्या कहती है, संसार के लोगों, सबसे बड़ा दुख का कारण, दुखी कौन है? पिंगला वेश्या। सबसे बड़ा दुख का कारण संसार के सुखों की चाह है। संसार के सुखों की चाह ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, और परमात्मा से प्रेम और भक्ति की चाह ही जीवन का सबसे बड़ा सुख का साधन है। दुखी कौन है? जो संसार के लिए चाह रहा है, लेकिन ये चाह मिटने वाली नहीं है। पति की चाह, बेटे की चाह, पत्नी की चाह, धन की चाह, सम्मान की चाह, ये बड़ा कठिन है। तो क्या करोगे? तो तुम सत्संग भजन कीर्तन परमात्मा से प्रेम करो, इतने से हमारी तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। तो प्रेम करोगे तो क्या होगा? जैसे प्रेम से मन चित्त हृदय एकाग्र हुआ, नारायण की कृपा बरसने लगेगी। प्रभु दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आए। एक बार भगवान के प्रेम से पुकार, मन का तार जोड़िए। मन जब तक हिलता रहता है तब तक तुम्हें मजा नहीं आएगा। ध्यान में, भजन कीर्तन में जैसे मन एकाग्र हुआ, ये मन तो भगवान का रूप है, इंद्रियों में मन में हूँ, वैसे ही तुम परमानंद को प्राप्त करो। जरा तारों से तार मिला के तो दे, जरा तारों से तार मिला के तो दे, प्रभु खिले हुए दौड़े हुए चले आएंगे, खिले हुए दौड़े
हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु पीछे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया केवट में धो धो चरण धूल को, पाया केवट में धो धो चरण धूल को, पाया केवट ने धो धो चरण धूल को, पाया केवट ने धो धो चरण धूल, उन्हें चरणों में मस्तक झुका के तो देख, उन्हें चरणों में मस्तक झुका के तो देख, उन्हें चरणों में मस्तक झुका के तो देख, प्रभु पीछे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु पीछे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। जरा तारों से तार मिला के तुझे, जरा तारों से तारे मिला के तुझे, प्रभु पीछे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु पीछे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, सारे पत्थर लिखा जिस पे रघुवर का नाम, सारे पत्थर लिखा जिस पे रघुवर का नाम, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे। नाम उनका, नाम उनका तो दिल पे लिखा के तुझे, नाम उनका तो दिल पे लिखा के तुझे, प्रभु पीछे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु पीछे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। हर भजन में हर प्रसंग में भगवान का ध्यान रखें, इसी में कल्याण है हमारा। बहुत जगह टीवियों में देख रहे हो, जरा सा कोई भी भजन चाहे जो भी हो, उसमें कुछ लोग रहते हैं देवियां फट से अपना लेकर के नृत्य करने लगे, उनसे कथा से मतलब नहीं, भजन से मतलब नहीं। अब 20 साल 25 साल हो गया तुम लोगों को भगवान से हर प्रसंग में भगवान का ध्यान करो, हर प्रसंग में भगवान से आत्मभाव से कि मेरा कल्याण कर दो। भगवान से जब प्रेम होगा, तार जुड़ेगा, तो तुम्हारा बाल बच्चा परिवार धंधा नौकरी कैसे तो अपने आप दूर हो जाएगा। करके तो देखो भगवान से प्रेम। सतीमुख की कथा में 3 तरह का यज्ञ, 3 तरह की पूजा, 3 तरह का दान, 3 तरह की सेवा,
तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तमोगुणी पूजा पाठ यज्ञ दान सेवा वो है जो दूसरे किसी को पीड़ा देने के लिए हो। रजोगुणी पूजा पाठ यज्ञ जब तक उस दान वो है जो संसार के सुखों के लिए हो। यही सब करते हैं रजोगुणी। सतोगुणी कोई कोई करे। परमात्मा से प्रेम, संसार से मन हट जाए, परमात्मा में मेरा मन लग जाए, माया से बचा लो, ये बड़ी कृपा होती तब ऐसा कोई करता है पूजा पाठ। यही सतोगुणी अच्छा है। प्रजापति दक्ष भगवान शंकर का अपमान करने के यज्ञ किए। परिणाम ये हुआ, इनके सिर को काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिए। अंत में भगवान शिव की प्रार्थना से भोलेनाथ की कृपा हुई। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु। सारे देवता वंदन करते हैं। इस समय यज्ञ वीरभद्र नाम के गण भगवान शंकर की जटा से जो संकल्प भगवान शंकर के संकल्प से प्रकट हुए और प्रजापति दक्ष को दंड दिए। ये तमोगुणी यज्ञ करा है। यज्ञ सतोगुणी उत्तम है, रजोगुणी भी अच्छा यज्ञ नहीं है, लेकिन हम वही करते हैं। ये इसलिए भागवत की कथा लिखी गई। बड़े बड़े विद्वान पंडित जी, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े अपने आप को तिलक भगत माला पहनने वाले सब रजोगुणी में रम रहे हैं, सतोगुणी में कोई जाने को तैयार नहीं। एक गुरु कृपा, परमात्मा की कृपा हो तो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए यज्ञ पूजा पाठ मन कहे बड़ा कठिन है। प्रभु कृपा के बिना सारे देवता भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। कैलाश के निवासी और शंकर भगवान की वंदना करें। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हूँ। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वो वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वो वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा तार तू, बड़ा तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। और भगवान शंकर का प्राकट्य होता है। बोल शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। बोल शंकर भगवान की। और सारे देवता भगवान शिव का दर्शन पाके प्रसन्न होते हैं, स्तुति कर। और प्रजापति दक्ष के लिए कृपा करने के लिए कर। और भगवान शंकर प्रजापति दक्ष का जो सिर यज्ञ कुंड में जल चुका था, बिना सिर के पड़े शरीर निष्प्राण,
और बकरा जो बलि के लिए रखा गया था वो बकरे का सिर काट करके लगा लिए। लेकिन निगम कल्पितरो गलितम बालम, ये बड़े बड़े पंडित विद्वान नहीं जान पाते इस रहस्य। शोक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। जो दूसरे का बुरा चाहता है, किसी का अपमान करना चाहता है, अनहित चाहता है, उसे ये भयंकर दंड उसी का ही सिर कर जाता है, अर्थात संसार में किसी लायक को नहीं। लेकिन फिर भी दयालु भगवान भोलेनाथ शिव ऐसे हैं, इनकी बंधन पाठ प्रार्थना पूजन से फिर भी कृपा करते हैं और उसको फिर भी बकरे का सिर, बकरा का संस्कृत में अज अर्थ होता है। ये वेद रूपी कल का अमृत सब कथाओं का सार है भागवत कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में है और कहीं नहीं। कोई व्याकरणाचार्य, कोई कथाकार, कोई विद्वान शब्दार्थ कर सकता है, जो लिखा उसका सही सही अर्थ बता सकता है, लेकिन भावार्थ इसका क्या है, वेद रूपी कल्प इसका अमृत रस है, कैसे हुआ ये निकालना बड़ा प्रभु कृपा। अज का अर्थ होता है, बकरा को अज कहते हैं, और अज का दूसरा अर्थ होता है ब्रह्म, परमात्मा, अर्थात ब्रह्म ज्ञान देते हैं। इतने के बाद भी नारायण की शरण में कोई आए भगवान शिव के, उसे ब्रह्म ज्ञानी बना करके परमानंद का आनंद देते, ऐसे भगवान शिव की प्रजापति दत्त और भोलेनाथ। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, शंकर भगवान की। हाँ, इस प्रकार से ध्यान देना, कभी किसी का अपमान, अनहित, बुरा नहीं चाहना, पूजा पाठ यज्ञ करना तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना, संसार के सुखों के लिए जो पूजा पाठ यज्ञ होता है, आगे बताएंगे क्या होता है प्रसंग ज्ञान में किया हो। एक बार वंदन करते हैं भगवान जी। मैं तो रटूं तेरा नित नाम, मैं तो रटूं तेरा नित नाम, भोले भला करो। मैं तो रटूं तेरा नित नाम, भोले भला करो। हे शिव शंकर सुख धाम, भोले भला करो। हे शिव शंकर सुख धाम, भोले भला करो। मैं तो रटूं तेरा नित नाम, भोले भला करो। भक्तों के तुम भाग्य सवारे, संत जनों के संकट टाले। भक्तों के तुम भाग्य सवारे, संत जनों के संकट टाले। भक्तों के तुम भाग्य सवारे, संत जनों के संकट टाले। भक्तों के तुम भाग्य सवारे, संत जनों के संकट टाले। नीलकंठ निष्काम, हे नीलकंठ निष्काम, भोले भला करो। हे नीलकंठ निष्काम, भोले भला करो। मैं तो रटूं तेरा नित नाम, भोले भला करो।
द्वार तुम्हारे जो भी आए श्रद्धा से सेवक फल पाए। द्वार तुम्हारे जो भी आए श्रद्धा से सेवक फल पाए। द्वार तुम्हारे जो भी आए श्रद्धा से सेवक फल पाए। द्वार तुम्हारे जो भी आए श्रद्धा से सेवक फल पाए। मेरे बिगड़ बना दो काम, मेरे बिगड़ बना दो काम, भोले भला करो। मेरे बिगड़ बना दो काम, भोले भला करो। हे नीलकंठ जिस काम, भोले भला करो। तेरी कीरत जो भी गाए दानो तुमको माथ झुकाए। तेरी कीरत जो भी गाए दानो तुमको माथ झुकाए। तेरी कीरत जो भी गाए दानो तुमको माथ झुकाए। तेरी कीरत जो भी गाए दानो तुमको माथ झुकाए। लो मुझे दया करता लो मुझे दया करता, भोले भला करो। लो मुझे दया करता, भोले भला करो। बोल शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। इसके बाद ध्रुव ज्ञान की कथा। स्वयंभू मन के श्रेष्ठ पुत्र राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की रानी का नाम था सुनीति। आधी उम्र बीत गई, कोई संतान नहीं हुई। तब सुनीति ने राजा उत्तानपाद से प्रार्थना की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो और मस्ती में। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नाम और मस्ती में और मस्ती में। अब यही अपने मन से अनुभव करो। जब हम ये कथा में हम लोगों को सुख मिल रहा है, जब सुन करके कह करके तो नारायण से तार जोड़ेगा तो कितना सुख मिलेगा। इस संसार में शांत नहीं हो सकता। संसार परिवार से जितना प्रेम करोगे उतना मन अशांत होगा। करके देखो, पल पल लगेगा कुछ न हो जाए, कुछ न हो जाए, ऐसा हो जाए, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। जितना प्रेम करो उतना मन अशांत होगा। लेकिन इसी से हम विवश हैं प्रेम करने के लिए संसार से, क्योंकि माया के वश में हम हैं न जीव। इसलिए संत गुरु नारायण से प्रेम करो, प्रभु से। ये कथा कीर्तन में आज शांति में रानी ने कहा आप एक दूसरी शादी कर लो, जो कि आपके राज्य का उत्तराधिकारी कोई पुत्र हो। राजा उत्तानपाद ने कहा रानी, मेरे व्यवहार में कुछ कमी पाई? भाग्य में होगा तो संतान होगी, भाग्य में नहीं है तो संतान के लिए हम क्यों बेचैन हो। ये मानव तन हमको बेटा बेटी परिवार संसार के लिए भगवान नहीं दिए हैं। ये मानव तुम आत्मा परमात्मा से प्रेम करने के लिए दिए हैं। तुलसीदास जी की रामचरित मानस की चौपाई लगभग बहुत लोगों को याद होगी, नहीं तो सुन लो। यही तन कर फल विषय न भाई,
स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। कि मानव तन पत्नी के प्यार के लिए, पति बेटा बहू के प्यार के लिए, भोगों के लिए भगवान नहीं दिए हैं। पत्नी बेटा बहू संसार का प्यार, स्वर्ग भी मिल जाए तो दुख ही दुख होगा। अब इसलिए दिए हैं, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सब काम को रोककर भगवान को भज लो, इतने से ही कृपा कर देंगे। खाली भजने न रुपया मांगेंगे, न पैसा मांगेंगे, न कोई टैक्स मांगेंगे, न कोई सामान मांगेंगे। खाली प्रेम से इनको भज लो, सब माला माल कर देंगे भगवान। ऐसे कहाँ मिलेगा कोई। और इसका प्रमाण गुरु जी तुम्हारे सामने बैठे हैं, संत महात्मा। कौन सा दुकान फैक्ट्री चलाने जा रहे हैं, माला माल है। तो लोग भी माला माल बनना है तो बनो। माला माल पैसे से माला माल नहीं, अंदर से माला माल। राजा जनक बता दे, और भूतोत्थान में नौ योगीश्वरों में पूछते हैं दूसरे नंबर के योगीश्वर से, अरे आप, हम चक्रवर्ती नरेश, हमारे पास सब राजमहल खजाना सब है, लेकिन आपके मुखमंडल पर जो प्रसन्नता है स्वामी जी, वो हमारे मुखमंडल से नहीं। किस कारण से? आपके पास तो कपड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। योगीश्वरों ने, योगीश्वर ने कहा, राजन मेरे अंदर की माला माल, भगवान के प्रेम का खजाना हमारे पास है, भक्ति का खजाना, ये वो कुछ ये सुख खजाना की बात। तो अगर इसको बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, तो ये मत सोचो कि वो भाग्यहीन है। वो भाग्यहीन नहीं है, वो पूरे जन्म का
हैं, ये तो सीधा सीधा गलत हो रहा है, लेकिन नहीं सुनेगी। माया है, माया हावी है, वो भी तमोगुण प्रधान, तमोगुणी माया। राजमहल से बाहर जाना पड़ा, झोपड़े में रहना पड़ा। तूफानी वर्षा में राजा उत्तानपाद को याद आई, रानी के झोपड़े पर दरवाजे पे चक्रवर्ती नरेश का रथ रुका। फिर भी पतिव्रता नारी, ये पतिव्रता नारी इसलिए नहीं दुखी नहीं है, अरे राजा आए हैं मेरे यहाँ, मैं इनका स्वागत कैसे करूं, ये तो चक्रवर्ती नरेश हैं, मेरे पास वो आसन भी नहीं है। कौन बात कर रहा है इधर, कुछ बात हो रही क्या? देखो बाबा, आवाज आ रही है, हटा दो इन लोगों को वहां से। कथा में बैठे नहीं, पंडाल से बाहर जाओ। कौन कौन है, सब निकालो, बुलाओ, देखें कौन कौन है, बोलना है सब बुलाओ, वहां कोई महिलाएं नहीं रहेगी। सब घरे झगड़ा करी नहीं हूं, आएगी नहीं झगड़ा करेंगे। इनका सब गलती नहीं बा, माया इतना हावी बा कि सब के हाल होता, उन्हें समझे सब हाथ भी तुझे कम थोड़े हो, सब ये हाल भाई, माया नचावत। ये माया की दुनिया है, बड़ा सुंदर भजन है, यहाँ समय नहीं है, सबको नाच नचा रही है। ये सब सबको सावधान करने के लिए डालता हूँ, कहता हूँ। और थोड़ा सा ऐसी व्यवस्था बनाओ कि व्यासपीठ के सामने से कोई भी आना जाना ना हो, कथा के समय कोई भी जरूरत पड़े तो पीछे से आना जाना हो, कोई भी किसी को जरूरत हो। और जब व्यवस्था बनाओगे तब किसी की गलती नहीं है, हम कार्यकर्ताओं की गलती है कि इस पर सोचे नहीं, इस पर सोचो कल से। प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो और मस्ती में। रानी सुरुचि जो है, रानी सुनीति हाथ जोड़ के खड़ी थी, चक्रवर्ती नरेश का मैं सम्मान कैसे करूं, क्या स्वागत करूं, आसन कैसे। इतने के बाद भी पतिव्रता नारी इसको कहते, अपनी शिकायत नहीं है, ये देखो मैं झोपड़े में हूं, कैसे हूं, हमको निकाल दिए, इसकी शिकायत नहीं। मैं अपने पति देव का स्वागत कैसे करूं। राजा उत्तानपाद रथ से उतर करके जमीन पे बैठ गए और नजरों से आंखों में शिकायत की कि मैंने तुमको मना किया था, मैं शादी नहीं करूंगा, तुम नहीं जीत किया, तुम्हारी ये दशा। लेकिन राजा उत्तानपाद भी शिकायत मन में है, लेकिन ऊपर से मुस्कुराने का प्रयास, ताकि हमको यहाँ बैठने में संकोच नहीं है, चक्रवर्ती नरेश हैं, लेकिन पतिव्रता नारी के पास, सुनीति के पास जमीन में बैठने में भी सुख मिलता है। सुरुचि माया के पास राजमहल में भी संसार में सुख नहीं है सज्जनों। अगर माया का सिर पे बुखार चढ़ा है तो राजमहल, व्यापार और ये संसार का सुख चाहे जितना हो, कोई सुखी नहीं है। वेदांत दर्शन है दृष्टांत। एक राजा की रानी, राजा की दासी राजा का कमरा सजा रही थी सोने के लिए। पूर्णिमा की रात्रि और चांदनी छिटकी हुई, हाथी के दांत की तरह सफेद, अति दिव्य पलंग के पाए और दिव्य पलंग, सुंदर दिव्य गद्दा, मखमली चद्दर के ऊपर सफेद दूध के
फैन की तरह सुंदर चद्दर तकिया और वो चारों तरफ से मणियां लगी हैं उस कमरे में। जब वो पलंग को सजाई तो दासी के मन में आया कि इस पलंग पे राजा सोता होगा तो कितना सुख पाता होगा। राजा के आने में देर थी थोड़ा। दासी ने सोचा कि 5 मिनट 10 मिनट में लेट करके देखूं कितना मजा आता है। और दासी जैसे उस पलंग पे, तो राजा का दिव्य पलंग, अब ये जमीन पे इधर उधर खटिया पे सोने वाली, जैसे उस पर सोई, फर्श से गहरी नींद में सो गई। राजा आ गया कमरे में, राजा के पलंग पे दासी सो रही गहरी नींद। राजा वापस चला गया और सूचना दिया। सेवक लोग आए, जगा के हाजिर किया गया। सवेरे राजा ने 100 कोड़ा मारने के लिए दासी को आदेश दिया। पलंग पे सोने की सजा 100 कोड़ा। खाली 20 मिनट 25 मिनट सोई थी। और दरबार में जब सजा दी जाने लगी दासी को, तो जैसे कोड़ा मारते थे ऐसे दासी जोर जोर हंसने लगी। एक कोड़ा और हंसी, दूसरा कोड़ा और हंसी, तीसरा कोड़ा और हंसी। ऐसे जितना कोड़ा लगता उतना हंसती थी। तो राजा रोक दिया कि हंस क्यों रही है कोड़ा खाने पे। दासी ने कहा कि राजन, जो 25 मिनट सोने में 100 कोड़ा की मार में खा रहा हूँ, तो इतना तो मैं सह लूंगी। हंस इसलिए हूँ कि राजा जीवन भर इस पलंग पर सोता है, कितना कोड़ा मार खाए। इसलिए मुझे बहुत हंसी आ रही। ये संसार की पलंग है, बड़ी प्यारी पलंग है संसार की, जहां हम लोग सो करके आयु बिता रहे हैं। मोह निशा सब सोवन यारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। इन जग जंगम जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच भी हो। ये संसार की पलंग बड़ी प्यारी है, यहाँ कोहड़े खाने पड़ेंगे। और ये पलंग जहाँ पे हम जाग रहे हैं, ये गुरु सत्संग भजन कीर्तन स्वाध्याय सत्कर्म, ये हमारी सुखदायी पलंग, यही शांति का आनंद का ठिकाना है। सुरुचि जो है माया, सुनीति के पास राजा उत्तानपाद विचार की कि खाती क्या है। देखे तो मोटी भाकर, रोटी चटनी। अब भाकर के नाम पे यहाँ पे मराठी में कभी बोलते थे, हमारे प्रिय शिष्य आत्मकाश जन कल्याण समिति भिवंडी के अध्यक्ष संजय पाटिल की माँ बगल यहाँ बैठी रहती थी, मुस्कुराती थी, हाँ भाकर गोली बोले। और शरीर पूरा हुआ उसका, इस साल अभी नहीं है, काफी कई सौ से। और उसकी अभी याद आ गई, तो वो जहाँ रहे तहाँ सुखी रहे, सुखी रहेगी, क्योंकि गुरु संत सेवा की है तो सुखी रहना ही है। बन जाती है तो शरीर बदलता रहता है। ये जीवन में जितना भोगों में हम आयु बिताते हैं, तो मरने के बाद उतना लाभ कहो तो उतना दुख भोगना पड़ेगा। और जितना भक्ति भजन में ये इन प्रकार में चाहे जैसे आ गए हो भजन भक्ति दान सेवा में, इतना आगे चल करके हमको सुख ही किसका बड़ा उत्तम फल मिलता है जो ये कर रहे हो तुम लोग, बहुत उत्तम फल। मोटी रोटी चटनी मिर्ची। राजा उत्तानपाद बेचैन हो गए। सोने की थाली में 56 भोग खाने वाली चटनी रोटी खा रही है, मन में दुख हुआ, लेकिन ऊपर से प्रसन्नता जाहिर किए और रोटी तोड़ करके एक और खाए, दूसरा और खाए, तो आंसू निकल आए, दुख संभाल नहीं पाए। रानी सुनीति भी बहुत दुखी थी, लेकिन मेरे राजा मेरी वजह से दुखी ना हो मेरे पति, जो इसको कहते पति बता नारी, मेरी वजह से दुखी ना हो, इसलिए मुस्कुराने का प्रयास। राजा उत्तानपाद जैसे रो पड़े, रानी सुनीति रो पड़ी। रानी सुनीति रो पड़ी तो भगवान विष्णु के आंखों से आंसू गिरने लगे। तो माता लक्ष्मी प्रार्थना की कि नारायण, सच्चे संत के हृदय में आप निवास करते हैं, सच्चे संत आपके हृदय में निवास करते हैं, सच्चा संत आपका रूप है। तो कोई संत सच्चा भक्त रो रहा है तो आपके आंखों में आंसू निकल रहे हैं। हे नारायण, संत जीव है,
संत जो है भक्त जीव है, वो माया के अधीन है। आप शिव हैं, मायापति हैं। शिव मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव एक ही। हम एवा समेवाग्रे नानदे सत्परम सैष्टादहंगदेतस्य यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। आदि नारायण भगवान विष्णु कहते मैं ही निराकार भी मैं हूँ, साकार भी एक मैं ही ब्रह्म। हर रूप नामों में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूय बात अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की रक्षा के लिए भगवान कहते हैं अनेक रूप नामों में मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। वो शिव ब्रह्म, पहले शिव में भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण में जो भेद समझता है उसका अधूरा ज्ञान है। ब्रह्म अद्वितीय एक है। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। जो सुन रहे हो इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। कहते ब्रह्म ज्ञानी गुरु, ब्रह्म ज्ञानी के मुख से सत्संग ये है। माता लक्ष्मी कहती प्रभु जीव माया के अधीन है, भक्त माया के नहीं। आप तो भगवान, भक्त रोए रोए भगवान क्या रोए, आप आंसू पूछ दो। और भगवान विष्णु की कृपा हुई, माता सुनीति के गर्भ में भक्तराज ध्रुव की आज स्थापना हुई। सुरुचि जो थी माया गर्भवती, वो भी गर्भ था, पुत्र हुआ, नाम उत्तम पड़ा। यहाँ पुत्र हुआ सुनीति को तो ध्रुव पड़ा। ध्रुव का अर्थ होता है शाश्वत। सुनीति शास्त्र सम्मत नीति, धर्म सत्य न्याय के रास्ते पे चलने वाले, कठिनाई चाहे जितनी सहे लेकिन परिणाम ध्रुव होगा। वो संसार सागर से पार होना पक्का है, परमात्मा के चरणों में स्थान पाना पक्का है। एक कथा का ये अद्भुत है। सत्य धर्म न्याय सत्कर्म को कभी नहीं छोड़ना। 5 साल के हो गए थे, सुरुचि के पास बैठे थे राजा उत्तान पास। ध्रुव भी उत्तम बैठा था। ध्रुव जी आए, पिताजी प्यार से आगे गोद में लेने के लिए चले, लेकिन सुरुचि ने एक तमाचा मारा। राजा की गोद में बैठना है तो नारायण की तपस्या करो, मेरे गर्भ से जन्म लो। तब राजा की गोद में बैठे थे। सुरुचि माया जीव की गोद में, ध्रुव आत्म सुख आने नहीं देती, भगवान की भक्ति में बाधा पहुंचाती है माया। कवि साहब ने लिखा है ना, का करे बुढ़िया बेचारी पतोहिया शिकारी निकली गई। सासु क झोटी ससुर जी कई चूनी, जेठौ क मोछा उपारी पतोहिया शिकारी निकली गई। पांचों ननदियन क मुसुक चढ़ाए सी, ननद लोग सावधान। रान परोसी दे गारी पतोहिया शिकारी निकली गई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, होई गई जगत से नियारी। बुढ़िया जीव पतोह मन, जिसका मन शिकारी निकल गया, वो भक्ति की झोटी पाल लेता है। सास भक्ति है, पूजा पाठ भजन कीर्तन खूब किया और जीवन बिगाड़ के रख देता है। ससुर बैरागी की चोनी पा लेता है, जिसका मन शिकारी निकल गया। पतो मतलब शिकारी, मन। ज्ञान का मोछा उपाड़ लेता है, जिसका मन शिकारी निकल गया। इसे मन बिगड़ने न पाए, राम राम कृष्ण प्रभो प्रभो मना सज्जना भक्ति पंथा ते जावे। तरी सी हरि पाप जेते स्वभावे, तरी निंदते कर सोडो न जावे, तरी बंदते सर्भावे सब। मन को शुद्ध रखने के लिए नारायण का भजन कीर्तन सदा करते रहो, एक ही साधन। मन शिकारी हुआ तो सब बिगाड़ देगा, 5 ज्ञानेंद्रियों को बांध देगा। मन शिकारी निकाल देगा तो जीवन में दाग लगा देगा, कुल खानदान दादा बाबा को बदनाम कर देगा, जिसका मन शिकारी निकल गया। सुरुचि माया, इस माया से बचने के लिए बड़ा प्रयास करो, भगवान का
कौन ठगवा नगरिया लूट लो। ये माया ठगनी जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे पुण्य को लूट लेते हैं। यही एक साधन है। तो भगवान भजन कीर्तन कर रहे हो तुम, और इतने व्यस्त समय में हम जानते हैं, इतना व्यस्त समय तुम्हारा है, निकाल के आए हो, इसलिए हम एक एक पल सोच रहे हैं जितना हो तुम्हारा शरीर को, इतने में ही नहीं आ पा रहे। अब कथा जो सुने पहले की सुने, अब कथा का गहरा सार सुनो इस साल, और गहराई में चलो, अभी बहुत गहराई है। अब निरंतर ये गहराई सत्संग की बढ़ती जाएगी। कौनो ठगवा नगरिया, ये नगरी कौन है? ये पुण्य की नगरी हमारी तुम्हारी लूट लेता है। ठग कौन है? माया, काम क्रोध लोभ। हरि कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया। भगवान नगरिया लूटल 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 हो, कौनो भगवान नगरिया लूटल हो, कौनो भगवान नगरिया लूटल हो, कौनो भगवान नगरिया। चंदन काठ के बनल खटोला, चंदन काठ के बनल खटोला, चंदन काठ के बनल खटोला हो, बनल खटोला, चंदन काठ के बनल खटोला, चंदन काठ के बनल खटोला। तापर दुलही हो, तापर दुलही, तापर दुलही सोतल हो, कौनो भगवान नगरिया लूटल हो, कौनो भगवान नगरिया लूटल हो, कौनो भगवान नगरिया। उठोरी सखी उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, मोरी मांग सवारो, मोरी मांग सवारो, उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, उठोरी सखी मोरी मांग सवारो। दुल्हा मोसे हो, दुल्हा मोसे, दुल्हा मोसे रोटल हो, कौनो। उठो रे सखी मेरी मांग संवारो, दुल्हन बन के आई थी सज बज करके ससुराल में,
अब स्मशान जाते समय भी दुल्हन बन करके देखो, मजा आएगा। वो भी श्रृंगार के मजा आएगा। वो स्मशान जाना है, नई नई साड़ी चूड़ी नई नई श्रृंगार करके और फिर स्मशान जाओ, तब मजा आए ना। ये दूल्हा रूठ गया कि दूल्हा कुछ सहायता नहीं करा मिला, इतना इसके दुनिया मायका छोड़ के दूल्हे के पास आई, ये तो कोई मदद नहीं कर रहा है। इसलिए अब विवश हो गई है सकी और सजा करके मुझे स्मशान ले गई। उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, मांग सवारो मोरी मांग सवारो, मोरी मांग सवारो, उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, उठोरी सखी मोरी मांग सवारो, दुल्हा मोसे आए जब राजा पलंग चढ़ी बैठे, आए जब राजा पलंग चढ़ी बैठे, पलंग पे कोई बैठने देगा दूसरे को, लेकिन विवश हो जाती है दुल्हन, क्योंकि पति रूठ गया है, ये पति साथ नहीं दे रहा है। आए जब राजा पलंग चढ़ी बैठे, आए जब राजा पलंग चढ़ी बैठे, आए जब राजा पलंग चढ़ी बैठे, पलंग चढ़ी बैठे, पलंग चढ़ी बैठे, आए जब राजा पलंग चढ़ी बैठे, आए जब राजा पलंग चढ़ी बैठे, नैनन अश्रुआ कथा कीर्तन भजन गुरु सत्संग इसी दिन के लिए, तो ये प्यारा पति रूठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ये परिवार कुछ नहीं कर पाएगा। जब राज हमारे तुम्हारे पलंग पे आके बैठ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? चार जने मिले हाथ उठाए, चार जने मिले हाथ उठाए, चार जने मिले हाथ उठाए, मोरी हाथ उठाए, मोरी हाथ उठाए, चार जने मिले हाथ उठाए, चार जने मिले हाथ उठाए, 34 धूमा जल गया लकड़ी सुंदर। एक सुहागन आकर के आई है, सुहाग बना करके परिवार चलाई, वही नारी सुहागन बन के कोई साथ नहीं किया। साथ कौन देगा? सतगुरु भगवान का भजन कीर्तन दान सेवा परोपकार साथ देगा, जो आज बड़े भाग्य से हमको तुमको मिला है, भाग्यशाली हो, ये साथ देगा। कश्यप जी की पत्नी, कल कथा चले, दीति जब विवश कर दी कश्यप जी को, दुराग्रह की, आगे झुक गए, काम का भूत इसके शरीर से उतर गया। कल कथा चले, मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु काम है। काम का भूत जब उतर गया तब पश्चाताप, कश्यप जी के चरणों में ये प्रार्थना, मैंने आपसे भोग कराई, पाप कराई, हमें माफ कर दो। कश्यप जी गंभीर हो गए, माननी, और जो होना था हो गया, अब तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पुत्र पैदा होंगे, संसार को पीड़ा देंगे, इसलिए संत गुरु के साथ रहोगे
ये काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर, ये ठग जो हैं ये नगरी लूटने नहीं पाएंगे, पाप नहीं होने देंगे तुमसे, ये रक्षा करेंगे सतगुरु भगवान कीर्तन। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप 12 भगवान अवतार की हिरणाक्ष कुमार चर्चा बोल 12 भगवान की। और हिरण्यकश्यप के आगे कथा चलाएंगे बताएंगे। हिरण्यकश्यप के कुल में भक्तराज प्रहलाद के पुत्र राजा विरोचन के पुत्र राजा बलि देवताओं से राज्य छीन लिया, और जब राज्य छीन लिया तब 1-2 कुर्सी ले आओ, राजा रानी आएंगे। जयराम काम है, देखो समय पे झांकी नहीं आएगी तो कैंसिल कर देंगे, कथा के साथ में चलेंगे। समय से आना, 10 बजे के बाद 1 मिनट भी आगे कथा नहीं होगी, और समय से हम यहाँ पहुंच रहे हैं, समय से तुमको भी आना है। ये कल जो बाबा निवेदन करे थे, निवेदन नहीं करना है, जिसकी इच्छा हो समय से कथा का आनंद ले लो, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा आयोजन हुआ। तुम्हारे सामने पानी रख दिया गया है भर करके, मीठा मीठा अमृत पानी, नहीं पियो तो तुम्हारी मर्जी। पहले ये आज के बाद निवेदन किसी से नहीं करना, जिसकी इच्छा हो मन हो आकर के रस ले लो, और भाग्य में है तो ही मिलेगा। राजा रानी आएंगे तुरंत, देखो झांकी कौन है, जिम्मेदारी झांकी की, पीछे से आएंगे सब, प्रेम से बोलो और मिष्टी में बोलो। अब कथा की तरफ ध्यान दो, उधर चल रहा है तो तीसरे संकेत की लेट न हो, क्योंकि मात्र यहाँ पे समय जो बचा है घड़ी के हिसाब से 32 मिनट समय है, 32 मिनट से भी कम है, 27 मिनट है। इतने में सब पूरा हो जाएगा। 5 मिनट पहले बंद हो जाए, इसके बाद आरती, क्योंकि हम जानते हैं तुम लोग सवेरे उठना है, सबको काम धाम करना है, दिन भर मेहनत करके आओ। जितना देर तक हम गहरी आनंद रस की अमृत वर्षा में हम डूब रहे हैं, इतना डूबोगे तो आधा घंटा में तुम्हें माला माल हो जाओगे, खाली एकाग्रता हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कथा कीर्तन सत्संग भी मंडी ऐसी है, छोटी काशी हमेशा होता ही रहता है, तुम बहुत सुनते रहते हो टीवियों पे मोबाइल में। अब ये सारी कथाओं का सार अंतरंग रस यहाँ पान करो। राजा बलि देवताओं से राज्य छीन लिया। देवताओं से बलवान कैसे हो गया राजा बलि? क्योंकि राजा बलि गुरु भक्त था, ब्राह्मण भक्त था और दानी था। जो गुरु कृपा, ब्राह्मण कृपा और दान और धर्म का कवच पहनता है, उसे भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, उसके यहाँ भगवान अपने आप मजबूर होके आते हैं। देखो ये कथा है, खाली गुरु कृपा, गुरु भक्ति, ब्राह्मण भक्ति और दान और धर्म का कवच, अधर्म का रास्ता नहीं। देवताओं से जब राजा बलि ने राज्य छीन लिया तो राजा बलि की देवताओं की मां अदिति, कश्यप जी की 2 पत्नियां, अदिति से हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, अदिति से देवता। माता अदिति कश्यप जी के पास गई, कोई उपाय बताओ। हर माताओं की चिंता रहती, दामाद, बेटा, नाती, पोता, अगर काम धंधा घर गृहस्थी नहीं है तो सब दुखी रहती है कि कैसे करें, कुछ उपाय हमारा ठीक आ जाए, दामाद हमारा, बेटा, नाती, पोता। हर माताओं का स्वभाव पहले से आज का नहीं है। ये कैसे जाना चाहिए? कोई उपाय, धर्म का रास्ता, कोई उपाय बताओ, पयोव्रत बताए। ये पयोव्रत माता अदिति दिव्य ढंग से पूरा की, और इनके यहाँ जगत के पिता परम ब्रह्म परमात्मा उपेंद्र भगवान का अवतार हुआ। प्रेम से बोली उपेंद्र भगवान की।
उपेंद्र भगवान की, उपेंद्र भगवान की। ये छोटे कद के थे इसलिए इनका नाम बावन भगवान पड़ा। प्रेम से बोलो बावन भगवान की, बावन भगवान की। देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान आगमन हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार किए, अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार किए। वो 7 साल की आयु में नहीं थी, 11 साल नहीं तो 15 साल तक जरूर कर देना चाहिए। कितने लोग यहाँ बैठे हो जो 15 साल की, पंडित जी लोग कितने बैठे हो, हाथ उठाओ जो ब्राह्मण है। और ये भगवान का दरबार है, नीचे कर लो, झूठ नहीं बोला। 15 साल की आयु में कितने पंडित जी लोग अपने बेटों का जनेऊ किए हो? कोई है तो हाथ उठाओ। तो पंडित 2 है जन ना? देखो पीछे उठाए हैं, 3 जन है। जनेऊ किया है क्या? तो अभी जनेऊ कहाँ किया है? जनेऊ तो बाकी जनेऊ जिसका जिसका होता है। बोल महादानी राजा बलि की, महादानी राजा बलि की, महारानी विंध्यावली की, महारानी विंध्यावली की। पापा वो खोला है। ये क्या? यज्ञोपवीत संस्कार होता है और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद माता अदिति लंगोटी देती हैं, पृथ्वी माता प्रकट होकर के आसन देती हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होके बावन भगवान की स्तुति करके कमंडल देते हैं, कुबेर जी प्रकट होके भिक्षा पात्र देते हैं, माँ सरस्वती प्रकट होके बावन भगवान की स्तुति करके जप माला देती हैं। गुरु की आज्ञा के अनुसार माँ पार्वती के यहाँ से भिक्षा लेके आते हैं बावन भगवान। बृहस्पति गुरुदेव कहते हैं आज ज्यादा धन की जरूरत है, तो बावन भगवान कहते गुरु जी कोई दानी है तो बताओ। बृहस्पति भगवान कहते हैं नर्मदा नदी के तट पे राजा बलि दान कर रहा, यज्ञ कर रहा है, महादानी है, वहां जाओ। बावन भगवान आ रहे हैं, आएंगे बावन भगवान। बोल बावन भगवान की, बावन भगवान की, बावन भगवान की। किस तरह से को दिखाओ? देखो कोई कार्य करता बावन भगवान को लाओ। ये सब श्रोता कितने बेचैन देखो भगवान का दर्शन करने के। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है।
बोल बामन भगवान की, उपेंद्र भगवान की। ऐसे यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से उपेंद्र भगवान की, बोल बावन भगवान की। धोती पहने चला नहीं जा रहा है। एक पंडित जी बाबा के देखा है, बनावटी भी सही, धोती छूटी जा रही, कभी पहने ना हो तो बावन भगवान नारायण भगवान विष्णु है ये तो ना, बाल रूप धारण किए हैं। छतरी ले लिया। आओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे जो। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। आओ भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा हो। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे करा पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा हो। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे। और राजा बलि उठ करके भगवान को दौड़ करके प्रणाम बंदन करते हैं, राजा रानी दोनों स्वागत करके ले जाते। ये कथा सुनते सुनते हमको तुमको भी अभिमान छोड़ करके भगवान को सब समर्पण करना है, तब कल्याण होगा। ये कथा तो छोड़ सकल अभिमान, हम लोग अभिमान छोड़ते नहीं। तो बनावटी वेश में धोती छूटी जाता। ये लोग भगवान विष्णु हैं। बावन भगवान कहते राजन, एक सिख के बगीचे में मैं पूजा करने बैठा था, मेरी पूजा पूरी नहीं, उसने उठा दिया। मेरी इच्छा है मेरी खुद की जमीन हो, तो उनसे 3 कदम भूमि लेने के लिए आया हूँ। राजा बलि ने कहा महाराज, हाँ 3 कदम क्या, और खुल के मांगो क्या चाहिए। राजा बलि जिस ब्राह्मण को दान देता है
उस ब्राह्मण को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े तो राजा बलि के नाम पे कलंक है, दान का ये फल है। पावन भगवान कहे हमको 3 कदम भूमि चाहिए, कहे दिया, तब तक शुक्राचार्य जी दौड़े आते हैं। नहीं शुक्राचार्य, ये देखो शुक्राचार्य जी कैसे दौड़े आते हैं। इधर से ऐसे राजन से कहते, राजन ये पंडित जी को कुछ दिए तो नहीं? राजा बलि ने कहा 3 कदम भूमि दिया, कहीं बदल जाओ, ये भगवान विष्णु हैं, तुमको ठगने के लिए आए हैं। राजा बलि ने कहा गुरु जी सच कह रहे? कहे हाँ, ये तुमको ठगने के लिए आए। राजा बलि ने कहा जो भगवान विष्णु सबके दाता हैं, सबके मालिक हैं, हमारे यहाँ मांगने के लिए आए हैं, तो भगवान को दे करके अपना जीवन धन्य कर लूंगा। शुक्राचार्य जी गुरुदेव ने कहा गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है, श्राप देता हूं, श्रीहीन हो जा। राजा बलि ने कहा गुरुदेव श्राप स्वीकार है, लेकिन नारायण है तो सब दे दूंगा। शुक्राचार्य जी कहे मैं मंत्र नहीं पढ़ूंगा, संकल्प कैसे करोगे? संकल्प नहीं पढ़ूंगा। भगवान विष्णु के रूप में आए, बावन भगवान मुस्कराए, ये गुरु होकर दान देने में बाधा पहुंचा रहे हो? हमें मंत्र पढ़ने आता है? बनिया का बच्चा 10-12 साल का होगा तो भी ग्राहक दुकान से वापस जाने देगा? 25-50 रुपया की पुड़िया तो बानी देगा, नहीं करे खड़े रहो, मम्मी पापा आओ, जाओ रुको रुको। और ब्राह्मण बालक 2-4 साल का हो तो ओम नमो नमो तो कर ही लेगा, कहीं हमें संकल्प पढ़ने आता है। शुक्राचार्य जी जल पात्र की नली में बैठे, बावन भगवान कुछ उठाए और खोदे, एक आंख फूटी और भागे। देखो कैसा भाग रहे हैं कि दूसरी आंख न फोड़ दें। संकल्प पूरा हुआ, विराट रूप धारण किए बावन भगवान। नीचे का एक लोक, एक कदम में ऊपर का दूसरा दाहिना चरण सत्यलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी पहचान गए ये तो भगवान विष्णु के चरण हैं। दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर कमंडल में ले लिए, वहीं से गंगा मैया का अवतार हुआ। बोल गंगा महारानी की। कितना पावन पवित्र कथा सुनने से ही बड़ा उत्तम फल है। तीसरा कदम कहाँ रखे? रानी ने कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और चरणों में राजा बलि लूट जाता है। तन मन धन तीनों दे दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, यही समर्पण करो भगवान के चरणों में, वो चाहिए नहीं सब कुछ दे देंगे तुमको। कथा सुनो, समर्पण हमको जीव करती हैं। वो लोग भगवान को मन नहीं देते, भगवान कहते हैं मुझे मन दे दो, तेरा उद्धार कर दूंगा। लेकिन मन कैसे दोगे? यही भगवान की लीला कथा सुनते सुनते मन भगवान में लग जाएगा तो दे दोगे और भगवान मिल जाएंगे। सरल उपाय, सत्संग श्रेष्ठ उपाय। बावन भगवान कहे मांग लो जो चाहिए। राजा बलि कहे बावन ते कछु चाहिए ना घन श्याम लगारे। तीनों लोक को राज चहो नहीं चाहो कछु सुख साजय पारे। चाहो यही पी रहे रुचि धर्म में, प्रेम रहे चरणों में तिहारे। यही स्वरूप से नाथ सदा अब ठारे रहो तुम द्वारे हमारे। कुछ नहीं चाहिए, खाली जहां भी हमारी आंखें खुले हैं प्रभु आपका दर्शन हो। सुतल पताल लोक में जहां भक्ति की अमृत वर्षा होती है, जहां माया का प्रभाव नहीं, जिस लोक के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, समर्पण का फल ऐसा है कि भगवान राजा बलि को वहां का राजा बना दिए और वहां के बोल चौकीदार भगवान की, वॉचमैन भगवान की। ये है जो अचिंत सोच अखंड है, अभेद है, जिन नारायण के कोई गति जान नहीं पाया,
वो परमात्मा प्रेम भक्ति के वश में है, और वो प्रेम भगवान से प्रेम भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग है, जो हमको आपको मिला है। आत स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कलंग, तूलनताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग। ये सुख हमको आपको भगवान हमेशा देते रहें, यही प्रार्थना करो। आगे की कथा कल आपको बताएगी। आज की कथा का समय पूरा हो गया है। आगे कार्यकर्ताओं को आदेश आगे का कार्यक्रम करेंगे। बावन भगवान की धोती सही कर दो, थोड़ा खोस दो, इसे लेके जा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आत्म प्रकाश जन कल्याण सत्संग समिति आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज के माल्य अर्पण में जिन भक्तों को माल्य अर्पण करने का ऐसा सौभाग्य मिला, आशीर्वाद लेने के लिए वे तैयार हो जाएं।